हुई मोदी की झालमुड़ी का असर कहिए या जो कहिए, अभी तो शुरुआती रुझान है, लेकिन झारग्राम की सभी चारों सीट पर बीजेपी इस वक्त बंगाल में आगे चल रही है। के शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। माफी आपके पास थोड़ी देर से आ रहा हूं, लेकिन जो इस वक्त स्थिति दिख रही है, केरल में कांग्रेस सरकार बना सकती है लग रहा है, लेकिन आपको क्या केरलम की खुशी है या असम में आप लोग वापसी नहीं कर पा रहे, बंगाल में खाता नहीं खोल पा रहे, इसका दुख है? देखिए, बंगाल की बातें तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से जो चुनाव हो रहा था वो सभी को पता था। उसमें बहुत कुछ ऐसा है कि बहुत कुछ चेंजिंग कांग्रेस के लिए या ये लेफ्ट पार्टी के लिए नहीं होना था, क्योंकि वहाँ पे जो लड़ाई जो है वो अलग ही थी। रही आसाम की बात है, मुझे लगता है कि आसाम में हमारी सरकार बनेगी। वहाँ पे अभी शुरुआती रुझान है, आप देखिएगा धीरे धीरे ये बढ़ेगा। और जो तमिलनाडु की जो बात है, आप देखना तमिलनाडु का जो अभी जो समीकरण जो दिख रहा है वो चेंज होगा। वो पूरा जो वहाँ पे दोबारा सरकार बनेगी हमारी। और ये जो कहना है कि देखिए, फेयर और चुनाव हार जीत होती रहती है, बट किसी भी इलेक्शन को दिल पे नहीं लेना चाहिए। शर्मा जी, ये बताइए, बंगाल में आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? देखिए, बंगाल में सरकार जो है अभी तो नहीं कहता, जो अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें तो बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है और ये हो सकता है कि दोपहर आते आते चेंज भी हो सकता है, या हो सकता है कि प्रचंड बहुमत भी मिल जाए बीजेपी को। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी वहां पे साम दाम दंड भेद जो पूरे साल 5 साल, मतलब पिछली बार की हार के बाद उन्होंने शांत बैठे नहीं। अपना जितने भी तंत्र है, मंत्र है, सभी का उन्होंने उपयोग किया है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो ताकत का हो, चाहे ईडी का हो, चाहे सीबीआई का है। तो वो साफ उनकी जो असर, जो उनकी जो मेहनत जो है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि वहां पर बंगाल में बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी अब रुझानों में कम से कम बहुमत से 4 सीट बस पीछे रह गई है। 252 सीटों के रुझान, बीजेपी 144, टीएमसी वहां पर 107 पर है। असम में बीजेपी गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिख रहा है, 80 सीट के आसपास है, कांग्रेस 27 पर है। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है, यूडीएफ 83 पर पहुंच गया है आप, और एलडीएफ गिर के 54 पर है। लेकिन तमिलनाडु में टीवी के 79। जी, थोड़ा तमिलनाडु का अगर मतलब मिले ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग है जिस तरह से जा रहा है। क्योंकि देखिए, डीएमके 53 है तो एडीएमके प्लस 59 है, तो उसमें क्या बीजेपी कितना है, एडीएमके कितना जरा है? अगर हम तमिलनाडु का थोड़ा और डिटेल निकाल कर डाल सकें, जरा उसको निकालिए और उसको फिर हम लाते हैं स्क्रीन पर। मैंने बोला है वो होगा, लेकिन अगर टीवी के 79, एआईएडीएमके 59 भी रहता है तो फिर तो सरकार बीजेपी मिलकर ये दोनों बना ही लेंगे। नहीं, अगर टीवीके को यानी विजय को जरूरत पड़ेगी और उससे एडीएमके प्लस से मदद मिलेगी तो तुरंत सरकार बना। लेकिन अगर ये हो रहा है, विजय ने ऐसा क्या किया है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कई सालों में जो नहीं हुआ वो अचानक? खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।